हाय ऑल। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था, मेरी टीम ने बताया था कि वी आर स्टार्टिंग वन सीरीज जिसके अंदर टू पार्ट्स होंगे। एक होगा ट्रेडिंग स्किल्स के लिए और एक होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए। तो दिस वन इज अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो इस सीरीज हमारी टीम काम कर रही है। तो इस सीरीज में ये पहला स्लाइड है जो कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो एक्चुअली व्हाट इज पर्पस ऑफ द ट्रेडिंग साइकोलॉजी? ट्रेडिंग साइकोलॉजी की पर्पस है क्या आखिर? आखिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ज़रूरत क्यों है? तो आप ऐसा समझो, आपने सभी जगह सुना भी होगा और अगर खुद आप एनालिसिस करो, गूगल सर्च मारो सभी जगह, तो आप देखोगे कि 80% लोग पैसा लूज करते हैं एंड सिर्फ 20% लोग पैसा कमाते हैं इस मार्केट में। इन एनी मार्केट, यू कैन पिक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, और जो भी मार्केट आपको पिक करना है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि जो बंदे लूज करते हैं उन्हें चार्ट देखने नहीं आता है। इट इज नॉट लाइक दिस। उन्हें भी चार्ट देखने आता है, उन्हें भी सारी चीजें करनी आती हैं। जो जो पैसा कमा रहा है उस तरह के सिमिलर स्किल्स उनके पास भी होता है जो पैसा लूज कर रहा है। लेकिन जो दोनों में डिफरेंस होता है वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। जो विनर है, जो पैसा कमा रहा है, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होती कैसे है? उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू डू वेरी हार्ड प्रैक्टिस। उस हार्ड प्रैक्टिस में क्या क्या जरूरतें हैं, कैसे कैसे करना है, वी विल हेल्प यू। हम आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करने के लिए। अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत हो जाता है तो बिलीव मी, आप 70% काम कर चुके रहोगे। फिर आपको स्किल्स गेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आप जब स्किल्स यूज करोगे तो आपको मालूम होगा कि वो स्किल्स आप कहाँ आपको यूज करना है। अगर कोई इंडिकेटर है वो कहाँ यूज करना है, देन यू विल नो दैट। अदरवाइज सभी को मालूम है आरएसआई है, पर आरएसआई कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, वो आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताएगी। हम हेल्प करेंगे आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव करने में। हमने दोनों सीरीज बना रहे हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी और ट्रेडिंग स्किल्स की भी। हम दोनों को कोलैबोरेट भी करेंगे, हम दोनों को बताएंगे कैसे एक दूसरे के ऊपर ये इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर ये इम्पैक्ट डाल के कैसे एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं ये, और कैसे आप अच्छा रिजल्ट, कैसे आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये है जो हमने स्टार्ट किया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी HUPRL सीरीज। तो आपको फुली अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसके पीछे बायर और सेलर्स का साइकोलॉजी है क्या। तो जब आप अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि बायर और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है। बिकॉज एक बार आप ही बायर बनोगे, एक बार आप ही सेलर भी बनोगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अदर बायर एंड सेलर क्या कर रहे हैं। ओके तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि यू हैव टू डिसाइड कि आप इन्वेस्टर होना चाहते हो या ट्रेडर होना चाहते हो। बिकॉज दोनों की साइकोलॉजी टोटली डिफरेंट है, दोनों का काम टोटली डिफरेंट है, दोनों का रिटर्न टोटली डिफरेंट है, दोनों की एक्सपेक्टेशन टोटली डिफरेंट है। ये दोनों एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो दोनों को आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते हो, आप दोनों को ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों को मिक्स कर दो। तो या तो आप ट्रेडर हो या तो इन्वेस्टर हो, और अगर आप दोनों काम करते हो, आप ट्रेडिंग भी करते हो, इन्वेस्टिंग भी करते हो, तो दोनों के काम की साइकोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए कि हमें कहाँ क्या यूज करना है। आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर साइकोलॉजी से सोचोगे। जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी से सोचोगे। आप सपोज दैट HDFC बैंक है आपके पास, इन्वेस्टमेंट के पार्ट में पड़ा हुआ है 50 शेयर्स, और आपने एज ए ट्रेडर ट्रेड भी कर रहे हो, आप उसमें 50 शेयर्स ट्रेड के लिए उठा लिया आपने। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आप जो ट्रेडिंग के लिए उठाए हो, आप उस वक्त सिर्फ उस 50, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस 50 शेयर्स के बारे में जो ट्रेडिंग के लिए उठाया है उसी के बारे में सोचोगे। आप जो अदर पार्ट है, जो 50 शेयर्स आपने इन्वेस्टिंग के लिए लिया हुआ है, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचोगे। विल हेल्प यू कि कैसे ऐसा करेंगे
क्या स्किल्स क्या होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, हम कुछ आने वाली सीरीज में हम डेफिनेटली इसको करेंगे, कुछ आने वाली जो भी हमारे पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि आप ट्रेडर बनना चाहते हो, इन्वेस्टर बनना चाहते हो, किस बेसिस पे बनना चाहते हो, ये भी हम आगे आपको डिसाइड करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। सपोज दैट इन्वेस्टर इन्वेस्टर कौन होता है? जो कम से कम रिस्क लेना चाहता है, वो फ्लक्चुएशन को हैंडल्स नहीं कर सकता है, वो फ्लक्चुएशन से घबराता है। ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है। द पर्सन हु इज थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, दैट पर्सन इज इन्वेस्टर। वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोच रहा है, उसके लॉन्ग टर्म के गोल है, उसके पास पेशेंस है कि या आई वेट फॉर 10 ईयर। मेरे बारे में आप पूछो, मैं आई डोंट हैव पेशेंस। मैं मैक्सिमम जो पोजीशंस अपना रखता हूँ, बहुत आज तक मैंने रखा होगा तो मेरे ख्याल से 48 आवर्स रखा होगा। 48 आवर्स के बाद मेरे अंदर खलबली हो जाती है, मेरी ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, वो भारी पड़ती है मुझ पे। मैं इन्वेस्टिंग या एज ए इन्वेस्टर कभी भी नहीं कर पाया हूँ, कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। मैंने आज तक एक शेयर भी एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग के रूप में नहीं रखा है। ओके, तो अगर जो बंदा पेशेंस रखता है अपनी पोजीशंस को लेके लॉन्ग टर्म के लिए, वो बंदा इन्वेस्टर है। ट्रेडर क्या कौन होता है? ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म के गेन में बिलीव करता है, जिसके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, वो रेडी होता है उस रिस्क को लेने के लिए जो उसको रिवार्ड के रूप में एज पर ट्रेडिंग प्लान अवेलेबल है। उसके सेटअप पे जो अवेलेबल होता है उसके हिसाब से वो रिस्क ले सकता है, उसके हिसाब से वो रिवॉर्ड पाता है। तो ही इज रेडी टू टेक अ रिस्क, ओके, फॉर शॉर्ट टर्म, एंड हु कैन हैंडल द फ्लक्चुएशन, जो फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकता है, उतार चढ़ाव को हैंडल कर सकता है, घबराता नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप इस समय देखोगे तो गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, बिकॉज ऑफ यूएस एंड रसिया में जो भी टेंशन चल रहा है उसकी वजह से गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। ये एक्चुअली रसिया का इंटरनल मामला नहीं रह गया है, अब ये वर्ल्ड लेवल पे आ चुका है। मेन टेंशन पूरी की पूरी दुनिया इन दो देशों को ही देख रही है कि यूएस और रसिया कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। लड़ाई होना इज नियर टू इम्पॉसिबल। ओके, लड़ाई होता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर इस फ्लक्चुएशन को जो हैंडल कर सकता है, उसके पास अगर वो पोजीशन उसकी फंस भी जाती है तो उस पोजीशन को निकालने की उसके पास कैपेबिलिटी या कैपेसिटी दोनों होती है। दैट पर्सन इज अ ट्रेडर who has a short term plan, okay, who have a patience to stick with that position जो उसने शॉर्ट टर्म के लिए बनाया हुआ है, एज पर प्लान। ओके, एज पर प्लान वो जो शॉर्ट टर्म के लिए बनाया हुआ है कि बिल्कुल वो उससे भटकेगा नहीं वो बंदा, जो भी ट्रेडर होगा। उसने जो प्लान बनाया है, सपोज दैट मैंने कल के लिए प्लान बनाया है तो आई विल स्टिक विद दैट प्लान, और जो भी कल सुबह की सिचुएशन होगी मेरे को मालूम रहेगा कि अगर ये कंडीशंस होता है तो मुझे ये रूल अपने अप्लाई करने हैं। विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स कि कैसे करेंगे एज ए ट्रेडर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करेंगे, ट्रेडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे उसे लेके आएंगे। ठीक है, तो if you read this slide then you will see that कि किन किन बातों पे हमें कंसंट्रेट करना है, किन किन पॉइंट्स को हमें कंसिडरेशन में रखना है, एंड हमें अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करना है, विच कंट्रीब्यूट्स 80% इन ट्रेडिंग। ये एक रिसर्च से उठाया है मेरी टीम ने। तो समझो मेरा भी मानना है कि 70-80% तो साइकोलॉजी होती है। मैंने आज तक जो भी पैसे कमाए हैं, ट्रेडिंग स्किल्स तो ठीक है, ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब पे आज हजारों लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके पड़े हुए हैं, लेकिन हाउ यू हैव टू इम्प्रूव, आप कैसे इम्प्रूव करोगे। आप छोटे ट्रेडर हो, बड़े ट्रेडर हो, आपने 5000 से स्टार्ट किया है ट्रेडिंग, या आपने 5 लाख से स्टार्ट किया, आपने 50 लाख से स्टार्ट किया है, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन आपको, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था देन आई हैव स्टार्टेड आई थिंक समथिंग 20-30,000 रुपीज। इस वक्त हमारे पास, मेरी टीम के पास लगभग 6 सीआर्स के पास है। 6 सीआर्स की 6 सीआर्स हमारे पास, हमारा एसेट है, हमारा पैसा है। तो 6 सीआर पे हम ट्रेडिंग करते हैं और फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं। हमारी टीम फुल टाइम ट्रेडिंग करती है, और हम उसमें फुल टाइम इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। हम उसे इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं रखते हैं। वी डोंट हैव, अब 48 घंटे से ज्यादा हम कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते, बिकॉज वो फिर हमारे प्लान में फिट नहीं आता। तो बट इट इज बिकॉज ऑफ आवर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तो यू हैव टू मेक योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी।
हर पर्सन, हर ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है, हर ह्यूमन माइंड अलग होता है, हर ह्यूमन ब्रेन अलग होता है। आप डोंट बी कंफ्यूज, माइंड और ब्रेन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। माइंड वो है जो एक सेकंड के अंदर यूएस पहुंच सकता है, ब्रेन एक सेकंड के अंदर यूएस नहीं पहुंच सकता है। ब्रेन का काम है जो बोलते हैं छू कर, देख कर, फील कर, ये चीज पता लगा लेना कि हाँ ये क्या है या क्या नहीं है। लेकिन माइंड माइंड कोई चीज बिना छुए बिना देखे अंदाजा लगा लेता है, सोच लेता है, समझ लेता है, किसी के बारे में पता कर लेता है, किसी के बारे में सोच लेता है। दैट इज माइंड। तो माइंड को आप कैसे यूज करते हो जिससे वो ब्रेन को भी कंट्रोल कर सके और आपके लिए पॉजिटिव कंट्रोल में यूज में आ जाए, दैट इज ए ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो वी विल हेल्प यू ऑन ऑल दिस पॉइंट्स, विल मीट सून। तो ये हमारी सीरीज है जो ट्रेडिंग स्किल्स पे स्टार्ट हुई है। मेरी टीम काम कर रही है उस पर। और ये फर्स्ट स्लाइड था ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। तो ये बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं जब अभी मेरी टीम ये दूसरा स्लाइड बना लेगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की और मैं लेके आऊंगा, तो आप देखोगे उसमें कि कैसे है वो डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं। वो पहला पॉइंट जो हम लेके आएंगे, दैट पॉइंट इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ट्रेनिंग साइकोलॉजी के लिए। सो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम। पॉजिटिव ही रहेगा सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच।